चलो आज एक रहस्य की बात बता ही देता हूँ मैं स्पोकन इंग्लिश के संबंध में। पता नहीं कितने लोग, हज़ारों लोग, लाखों लोग, मैं बोलूँ करोड़ों लोग ये पूछते हैं कि यदि हमें इंग्लिश अच्छी बोलनी आती तो हम अच्छी जॉब में होते और इंग्लिश के कारण हम अटके पड़े हैं। और वो अलग अलग तरीके से प्रयास करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। कोई स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, कोई किताब खरीद के लाता है, कोई यूट्यूब से पढ़ता है, कोई ऐप से पढ़ता है। और फिर भी हालात वो कि वो अटके पड़े रहते हैं, उनको ज़ुबान पे इंग्लिश आ नहीं पाती। एक टीचर होने के नाते पिछले 15 साल से मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। वो बोल के थोड़ी बताऊंगा कि भाई इंग्लिश आती है मेरे को, ना समझ जाओ आती है भाई। पिछले 15 साल से मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इस फील्ड के अंदर हूँ। मैंने जो एनालाइज किया है कि इंग्लिश कैसे सीखी जाए, कैसे बोली जाए, तो आज मैं आपको उसका सीक्रेट बताता हूँ। शायद ही किसी टीचर ने ये सीक्रेट किसी स्टूडेंट को बताया होगा। ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है कि मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर या किसी आदमी ने ऐसी बात कही होगी जो मैं कहने वाला हूँ। भ्रांतियाँ क्या हैं, पहले स्पोकन इंग्लिश के बारे में गलत फहमियाँ क्या है उनके बारे में हम समझते हैं। पहली चीज़, विद्यार्थी ये समझता है कि उसको अच्छी ग्रामर आएगी तो इंग्लिश बोलनी आएगी। ये सरासर झूठी बात है। इंग्लिश बोलने के लिए 1% ग्रामर की आवश्यकता नहीं है, मैं प्रमाण सहित बता दूंगा मात्र 5 मिनट में। दूसरी एक भ्रांति कि मेरे को बहुत सारी स्पेलिंग आएंगी, वोकेबलरी होगी तो मेरे को इंग्लिश बोलनी आएगी। ये बिल्कुल झूठी बात है। न तो ग्रामर की आवश्यकता है, न शब्द याद करने की, रटने की आवश्यकता है, न कोई स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट जाने की आवश्यकता है, और न ही किसी ऐप को खरीदने की आवश्यकता है, किसी कोर्स को। ये टाइम कंज्यूमिंग और वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी है रियली। मैं मेरे पॉइंट पे आता हूँ कि फिर वो रास्ता कौन सा है जिससे इंग्लिश सीखी जाती है। देखो, समझो बात को। जब कोई इंडिया में कोई विद्यार्थी जो प्रेप एलकेजी में एडमिशन लेने के लिए आता है, कोई बालक, तो उसके सामने ए लिख के देखो कि ये क्या है, तो वो बोलेगा मेरे को नहीं आता, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आया है। उसके सामने कै ख ग लिखोगे तो भी वो पहचान नहीं पाएगा कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन लेटर्स को देख रहा है। लेकिन वही बच्चा जिसको ABCD नहीं आती, कै ख ग नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, 1 2 3 4 वगैरह, लेकिन जब आप उसको पूछता है प्रिंसिपल एडमिशन लेने से पहले कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बता देता है कि मेरा नाम मोहन है, श्याम है। तुम्हारे पापा का नाम क्या है, कहाँ रहते हो, सब बताता है। इसका मतलब बिना स्कूल गए, बिना किताब खोले, बिना ग्रामर पढ़े, बिना डिक्शनरी याद करे वो बच्चा हिंदी बोल रहा है। तो कोई भी भाषा हो दुनिया की, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, कोई भी भाषा हो, उसको सीखने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि वो उस बच्चे ने हिंदी कैसे सीखी। यदि आप इस चीज़ का निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि हिंदी कैसे सीखी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इस चीज़ का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इंग्लिश कैसे सीखी जाए। असलियत में उस बच्चे के 5 साल पहले के बैकग्राउंड में चलते हैं, वहाँ से वो नब्ज़ होती है बात की, वो समझ में आती है कि जब बच्चा बिल्कुल छोटा था और उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती थी, और सपोज उस परिवार में बस सब लोग हिंदी बोलते हैं या फिर वो मातृभाषा बोलते हैं, मदर टंग, तो उस बच्चे को सिंपल सिंपल सेंटेंस सुनाई गई। कैसे? मम्मी, पापा, आजा, खाजा, बैठ जा, इधर आ, उधर आ, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अभी भी सो रहा है। कुछ भी सिंपल सिंपल सेंटेंस धीरे 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 वो सुनता जाता है, समझता जाता है, सुनता जाता है, समझता जाता है, और उसको हिंदी बोलनी आ जाती है। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि उस बच्चे को कभी हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, काल, वाच्य
व्याकरण की कोई ज्ञान दिया गया उस बच्चे को? नहीं दिया गया। क्या उस बच्चे को कभी नोटबुक पेन देकर कुछ शब्द लिखाए गए कि ये टेबल शब्द लिख, ये मेज शब्द लिख, और ये पानी लिख, ये कुत्ता लिख, ये बिल्ली लिख? ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। केवल उसको सुनाया गया और उसका रियल में अर्थ क्या है ये समझाया गया कंडीशन के आधार पर। जब बच्चे को जितने भी शब्द याद कराए गए ना, वो सिचुएशन के आधार पे याद कराए गए थे। जैसे बच्चे को याद करा रहे हैं कि ये पानी है, तो पानी की प्यास लगी तभी उस पानी का जिक्र हुआ। बच्चे को ये समझा रहे हैं कि कुत्ता है, तो कुत्ता जब रियल में दिखा तभी वो कुत्ता वर्ड यूज़ किया गया। तो इंग्लिश में ही आपको ऐसे करना है कि जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो इंग्लिश में बोलने में, तभी उस शब्द को याद करो, उससे पहले याद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि बच्चे को इंग्लिश सिखाना है और उसको सपोज ये बताना है कि भाई पेन क्या होता है, तो पेन दिखा दो उसको और उसको पेन बोलो, वो पेन बोलने लग जाएगा। उसको मान लो शेर दिखाना है तो उसको लाइन बोलो और शेर की फ़ोटो दिखा दो। तो इसको बोलते हैं कंडीशनल अंडरस्टैंडिंग, कि जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े बस वो चीज़ दिखा दो और वो बच्चा समझ लेगा। मैं अक्सर मेरे विद्यार्थियों से कहता हूँ कि स्पीकिंग कम्स बाय लिसनिंग। बोलना हमेशा सुनने से आता है। जो आदमी किसी भी भाषा को जितना ज़्यादा सुनेगा, वो 100% मैं कह रहा हूँ उसमें उतना ही एक्सपर्ट हो जाएगा। जयपुर में और किसी भी शहर में कई ऐसे ऑटो रिक्शा चालक हैं कि जिनको एक इंग्लिश भाषा ही नहीं, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मारवाड़ी आती है, पंजाबी आती है, रशियन भाषा आती है, चाइनीज़ भाषा आती है, फ्रेंच आती है, जर्मन आती है। 8-8 भाषाओं के जानकार हैं। कौन? ऑटो रिक्शा चालक। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन मैंने देखा है ऐसा। दूसरी बात, उन्होंने कैसे सीखा? कोई इंस्टीट्यूट नहीं गए, अलग अलग प्रकार के वो उनके जो फॉरेनर्स आते हैं और धीरे धीरे देखते सुनते हुए उन कई भाषाओं के ऊपर उनकी अच्छी कमांड हो गई है। आप केवल इंग्लिश सीखने की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड में यदि सुनने को मिल जाए तो आप एक नहीं 8-10 भाषाओं को सीख सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनली मैं मेरे टॉपिक पे आता हूँ, इंग्लिश कैसे सीखें। बड़ी सिंपल बात है। कहीं से भी आपको इंग्लिश सुनने को यदि मिल जाती है तो आप इंग्लिश सीख लेंगे, और सुनने को नहीं मिल रही तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, इम्पॉसिबल है। सुनना नहीं हो रहा तो इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे आप। अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। वो कैसे? कि एक कोई भी भाषा बुलाने के लिए एक साइकिल होता है, एक स्ट्रेटजी होती है। वो स्ट्रेटजी क्या होती है? पहले बच्चे को लिसनिंग कराओ, सुनाओ, उसके बाद में उस बच्चे को उसका अर्थ बताओ और उसके बाद में उसे बुलवा लो। बस सुनाओ और बुलाओ, सुनाओ और बुलाओ, ये 2 प्रोसेस यदि चलती रहेंगी वो एक्सपर्ट हो जाएगा। लेकिन अपने एजुकेशन सिस्टम में एक दिक्कत है। सबसे पहले टीचर आता है क्लास के अंदर और इंग्लिश पढ़ाता है, ग्रामर पढ़ाता है, वोकैब पढ़ाता है, पाठ पढ़ाता है, और बच्चा उनको सीखता है, समझता है। और फर्स्ट टेस्ट हुआ, सेकंड टेस्ट हुआ, थर्ड टेस्ट हुआ, हाफ ईयरली हुआ, एनुअल एग्ज़ाम हुआ, दूसरी क्लास में प्रमोट हो गया। उसने इंग्लिश को केवल पढ़ा है, इंग्लिश को केवल लिखा है, नए इंग्लिश को उसने बोलने का प्रयास किया और नए इंग्लिश को उसने ज़्यादा सुना। तो बच्चे को क्या क्या आ जाता है इस प्रोसेस से? उसको लिखना आ जाता है, उसको पढ़ना आ जाता है, उसको बोलना नहीं आता, क्योंकि वही साइकोलॉजिकल पैटर्न है। यदि आपने इंग्लिश को नहीं सुना तो 100% कह रहा हूँ आप उस भाषा को नहीं बोल सकते। सुनना ही सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है। प्रश्न ये उठता है कि इंग्लिश कहाँ सुने? हमारे घर में मारवाड़ी बोलते हैं लोग, ढूंढाड़ी बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं। जब सब लोग ही हिंदी बोल रहे हैं या मातृभाषा बोल रहे हैं तो इंग्लिश कहाँ से सुने? तो फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे आप यूट्यूब के ऊपर आप जाओ और उसमें ऐसे लिख दो कि इंटरव्यू ऑफ कोई भी सेलिब्रिटी का इन इंग्लिश, तो फिर उस सेलिब्रिटी का इंटरव्यू इंग्लिश में आ जाएगा। या फिर मोरल स्टोरीज इन इंग्लिश बाइलिंगुअल,
तो कोई भी छोटी मोटी जो कहानियाँ हैं वो बाइलिंगुअल उसमें आ जाएंगी, दोनों भाषा में, हिंदी इंग्लिश में। आप मेरे कहने से 15 दिन इंग्लिश सुनते रहो, 16वें दिन आपकी ज़ुबान बंद नहीं होगी, नॉन स्टॉप आप बोलोगे। न तो ग्रामर सीखने की आवश्यकता है और न ही आपको वोकेबलरी याद करने की आवश्यकता है, न स्कूल जाने की आवश्यकता है, न कोचिंग जाने की आवश्यकता है, न ऐप खरीदने की आवश्यकता है, न किताब खरीदने की आवश्यकता है। एकमात्र चीज़ जो आपको करना है वो है इंग्लिश कहीं से सुनने को मिले। अब हम अंग्रेज़ों को तो ला नहीं सकते हमारे घर पे कि हमको इंग्लिश सुनाओ, न हम ब्रिटेन जाके किसी इंग्लिश एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। तो मल्टीमीडिया के युग में आप ये फ़ायदा ज़रूर ले सकते हो कि आप इंग्लिश सुन सकते हो किसी भी यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे इंग्लिश लोग बोल रहे हैं। डायरेक्ट मैं आपको ऐसे बोलूँ कि आप किसी इंग्लिश न्यूज़ को सुनो तो हो सकता है वो बोरिंग भी हो जाए, वो बड़े शब्द होते हैं वो समझ में भी नहीं आए। तो आप सिंपल सिंपल स्टेप से आगे बढ़िए। छोटी कहानियाँ, उसके बाद में छोटे पैराग्राफ्स इंग्लिश के यूट्यूब पे मिलेंगे सब कुछ, उसके बाद सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़, जिससे अच्छा प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा और आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ जाएगी। ये मेरा 15 साल का मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। बेवजह इंस्टीट्यूट में जाके 5,000 10,000 रुपये दे के फिर वो ढाक के 3 बात आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई भी डाउट है मैं उसका रिप्लाई करूँगा, देर सवेर हो सकता है रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एक और बात, आप यदि चाहते हैं कि भाई मैं आपको स्पोकन इंग्लिश की क्लास दूँ यूट्यूब के ऊपर, तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे को चाहिए थोड़ा सा मोटिवेशन और मेरे को चाहिए कुछ स्टूडेंट्स जो रियल में इंटरेस्टेड हों इंग्लिश सीखने के लिए। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर क्लास डाल दूँगा। उस क्लास को 1-2 बार आप देखो, रोज़ 15-15 मिनट की क्लास डाल दूँगा। जो भी स्कूल जाके देखो या फिर ट्रैवलिंग के दौरान देखो, जो काम से लौटने के बाद फ्री टाइम में देखो, कहीं भी देखो, मैं गारंटी से कह रहा हूँ मात्र 30 क्लास ऐसी आप देख लो, छोटी छोटी 15-15 मिनट की, देखते देखते आपकी इंग्लिश बहुत शानदार हो जाएगी। ये बात है।